हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर ऋषि मुनि भी चकित रह गए थे। तब ऋषियों ने कहा, ये कोई आम बालिका नहीं, आदि शक्ति का पुनर्जन्म है। और वही दिव्य बालिका आगे चलकर बनी नव दुर्गा का पहला रूप, मां शैलपुत्री। इनका वर्णन हमें देवी महात्म्य और देवी भागवत पुराण में मिलता है। नव दुर्गा का पहला रूप है मां शैलपुत्री। लेकिन मां शैलपुत्री की कहानी सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक पुनर्जन्म की कहानी है। एक समय था जब देवी सती के रूप में जन्मी थी, लेकिन पिता के यज्ञ में हुए अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि के संतुलन का आधार माना जाता है। इसीलिए सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए आदि शक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ा। पुराणों के अनुसार हिमावन ने हजारों वर्षों तक देवी शक्ति की कठोर उपासना की। उन्होंने प्रार्थना की, हे आदि शक्ति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरी पुत्री बनकर जन्म ले। राजा हिमावन की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। कुछ समय बाद हिमालय के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही उस कन्या ने जन्म लिया, आकाश अद्भुत प्रकाश से भर गया, नदियां शांत हो गईं और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। ऋषि मुनियों ने जब उस बालिका को देखा तो तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। और उसी समय उस कन्या का नाम रखा गया शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। मां शैलपुत्री का बचपन भी सामान्य नहीं था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रही थी, तभी अचानक एक विशाल शेर उनके सामने आ गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो शेर आक्रमण करने के बजाय उनके चरणों में शांत होकर बैठ गया, मानो वो उस दिव्य शक्ति को पहचान चुका हो। बचपन से ही शैलपुत्री का मन योग, ध्यान और तपस्या में लगा रहता था। एक दिन महल में देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने उस बालिका को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये वही शक्ति है जो पहले सती थी। नारद मुनि ने हिमावन से कहा, हे राजन, एक दिन आपकी पुत्री कठोर तपस्या करेंगी और भगवान शिवा को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। ये सुनकर हिमावन समझ गए कि उनकी पुत्री साधारण नहीं है। उस दिन के बाद उन्होंने अपनी पुत्री की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया और उन्हें कभी तपस्या करने से नहीं रोका। समय के साथ शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। उनका वाहन बना नंदी। एक हाथ में उन्होंने त्रिशूल धारण किया और दूसरे हाथ में कमल। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में पूरी सृष्टि की शक्ति छिपी हुई थी। इसी दिव्य स्वरूप के कारण उन्हें नव दुर्गा का पहला रूप मां शैलपुत्री कहा जाता है।